नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम विश्व की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी किर्गिज जनजाति के बारे में, जिसमें हमने उसके निवास क्षेत्र, उसके प्राकृतिक वातावरण, उनके खान पान, भोजन, वस्त्र, उनके सामाजिक संगठन, उनके शिकार आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं विश्व जनजातियों के अंतर्गत एक अगली जनजाति की, जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जनजाति है दोस्तों, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं विश्व की जनजाति के बारे में, यानी बुशमैन जनजाति के बारे में। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप बुशमैन जनजाति के कुछ सदस्यों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, तो इन चेहरों को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये बुशमैन जनजाति के कुछ सदस्य हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि इनके क्या क्या बेसिक फैक्ट्स हैं हो सकते हैं। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली आदिवासी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, जनजातियों को आदिवासी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहती कहाँ है? ये पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका में रहती है। और किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और ये घुमक्कड़ जनजाति, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जीवन अपना व्यतीत करते रहते हैं। ठीक है, इस जनजाति को शान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बुशमैन जनजाति को शान जनजाति भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में उच्च आप्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका के आखेटक लोगों को बुशमैन कहा था। ठीक है, आप्रवासी का मतलब जो बाहरी क्षेत्र से आकर के दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे, उन्होंने इन्हें बुशमैन कहा था। बुशमैन मूलतः आखेटक होते हैं, यानी कि शिकारी होते हैं, जो सामान्यतः 20 या इससे छोटे समूहों में रहते हैं और भ्रमण करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो समूह होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 20 या कुछ अधिक लोगों का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके निवास क्षेत्र की, यानी कि हैबिटेट की, कि ये रहते कहाँ हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि बुशमैन जो जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। यह प्रदेश बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यानी जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना में फैला हुआ है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ है, और यहीं पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन के विभिन्न समूह ओकाम्बोंगो नदी और गामी झील से लेकर लिम्पोपो और नौशेब नदियों तक के बीच भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, यह एक विशाल पठारी भूभाग है। पठारी भूभाग का मतलब दोस्तों, ये आसपास के क्षेत्र से ऊंचा है। ठीक है, और कितना ऊंचा है? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जो पठार होता है दोस्तों, पठार का आकार कुछ इस प्रकार होता है, मेज के समान। ठीक है, यानी समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी शिखर मेज के समान होता है, वो आपका पठार कहलाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर है। कालाहारी मरुस्थल की जलवायु उपोष्ण तथा शुष्क रेगिस्तानी है, जहाँ तापमान में अधिक विषमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर रेगिस्तान का मतलब होता है दोस्तों कि चरम जलवायु पाई जाती है। चरम जलवायु का मतलब या तो माइनस में टेम्परेचर होगा, या तो बहुत अधिक यानी प्लस में टेम्परेचर होगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दो ही प्रकार की ऋतुएं होती हैं लगभग। तो यहाँ पर दो प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं दोस्तों। एक तो लंबी ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी लंबे समय पर पड़ती है, और लघु शीत ऋतु, यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है वो बहुत सीमित होता है, यानी कम होता है, लेकिन गर्मी का मौसम बहुत लंबा होता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ लगभग कितनी गर्मी होती है। कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर घटती जाती है।
और मात्र 15 से 20 सेंटीमीटर ही रह जाती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और शीत ऋतु प्रायः शुष्क होता है। जाहिर सी बात है कि अगर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो शीत ऋतु के मौसम में ये शुष्क रहता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर फैला है। ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये नामिब मरुस्थल है दोस्तों, नामिब डिजर्ट जो नमीबिया में पाया जाता है। ठीक है, नामिबिया में पाया जाता है और इस क्षेत्र में दोस्तों आपका कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, कालाहारी डिजर्ट जो कि बोत्सवाना और अफ्रीका में फैला हुआ है, कुछ भाग इसका नमीबिया में भी पड़ता है। तो यहीं पर आपकी जो बुशमैन जनजाति है वो यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नदियों को भी दिखाया है जो अभी बात की थी आपसे, लिम्पोपो नदी, ओकांगबो नदी, ठीक है, ऑरेंज नदी, ये भी आपसे पूछा जाता है ऑरेंज नदी कहाँ बैठती है, तो दक्षिण अफ्रीका में बैठती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं इनके बारे में। बुशमैन के निवास क्षेत्र में छोटे वृक्ष, घास के मैदान और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शाकाहारी पशु भी मिलते हैं और मांसाहारी भी पशु मिलते हैं। वो पशु कौन कौन से हैं, जैसे हिरण, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, चीता, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्घा, गीदड़ आदि प्रमुख हैं। बुशमैन अधिकतर छोटे जीवों जैसे चींटी, छिपकली, मेढक, टिड्डियों आदि को खाते हैं, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये चींटी और छिपकली, मेढक जैसे जीवों को भी खा जाते हैं, बड़े बड़े जीवों को तो खाते ही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके शारीरिक लक्षण की, यानी कि फिजिकल ट्रेट्स की। इनका जो कद होता है, शारीरिक कद, रंग, चेहरे की बनावट आदि कुछ विशेषताएं निग्रोइड यानी निग्रिटो प्लस निग्रो, निग्रोइड का मतलब है दोस्तों निग्रिटो प्लस निग्रो दोनों की सम्मिलित प्रजाति से मिलता जुलता है। ठीक है, अभी तक हमने आपसे जो एस्किमो और किर्गिज की बात की थी वो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित थे, लेकिन जो बुशमैन प्रजाति है वह निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इनका जो कद है वो 150 से 160 सेंटीमीटर होता है, जिनके बाल घुंघराले होते हैं। अभी आपने ऊपर चित्र में भी देखा था कि घुंघराले बाल होते हैं। किंतु निग्रोइड प्रजाति के कुछ लक्षण जैसे आगे की ओर उभरा हुआ चेहरा, मोटे ओंठ, खुली हुई चौड़ी आँखें आदि इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी निग्रोइड प्रजाति के कुछ ही लक्षण पाए जाते हैं, सारे नहीं पाए जाते। ठीक है, बुशमैन के पेट अधिक बड़े तथा बाहर की ओर निकले हुए होते हैं तथा स्त्रियों का नितंब अधिक मोटा और विकसित होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके आखेट की, यानी हंटिंग यानी शिकार करने की। कालाहारी मरुस्थल एक आखेट प्रधान प्रदेश है और बुशमैन वहाँ के प्रमुख आखेटक हैं। ठीक है, यानी कि जो कालाहारी क्षेत्र है वो शिकार प्रधान क्षेत्र है और जो बुशमैन है प्रमुख शिकारी हैं। वर्षा के पश्चात जब गर्मी स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में ओकाबांगो के दलदल में जल एकत्रित होने से अनेक प्रकार के पौधे उगते हैं जो विभिन्न प्रकार के शाकाहारी पशुओं के आहार होते हैं। इस मैदान में जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, एंटीलोप, जंगली भेड़, कोढ़, हिरन, खरगोश, चूहे आदि जंतु तथा अनेक प्रकार के पक्षी जैसे बतख, हंस, गिद्ध आदि और रेंगने वाले कीड़े, दीमक, चींटी आदि अधिक संख्या में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में, ओकाबांगो नदी के दलदली क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ बहुत से हिंसक पशु भी रहते हैं जैसे शेर, चीते, जंगली कुत्ते, वन बिलाव, गीदड़ आदि भी मिलते हैं जो अन्य जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो बुशमैन है वो इन्हीं प्रकार के जीवों का भी शिकार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद है भोजन। जो बुशमैन होते हैं वो अपना भोजन आखेट से प्राप्त करते हैं, यानी शिकार से प्राप्त करते हैं। शिकार से प्राप्त जंतुओं और पक्षियों, मछलियों, जंगली वस्तुओं तथा कंदमूल, फल, शहद आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, बुशमैन जो लोग होते हैं दोस्तों वो बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं और सर्वभक्षी और सर्वाहारी होते हैं।
ये लोग भोजन या मांस के ताज़ा और बासी यानी पुराना होने की भी परवाह नहीं करते। यानी कि मांस इनका, चाहे भोजन या मांस इनका कैसा भी हो, ताज़ा हो या बासी हो, वो परवाह नहीं करते हैं। और छोटे छोटे अनेक प्रकार के जंतुओं के मांस तथा कीड़े मकोड़े जैसे छिपकली, चींटियों और उनके अंडों को आदि तक को खा जाते हैं। इनका खान पान इतना मलिन होता है, यानी कि गंदा होता है, कि ये लोग अपने शरीर के जूं तक को खा जाते हैं। यानी कि बालों में जो जूं होते हैं उन्हें भी ये खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो भोजन होता है वो काफ़ी गंदा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके वस्त्रों की। बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, इनके वस्त्र चमड़े से निर्मित होते हैं। दिन में जब गर्मी अधिक पड़ती है तब चमड़े या खाल के बने वस्त्र पहनते हैं ये लोग। पुरुष सामान्यतः चमड़े की लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां भी चमड़े का वस्त्र ही पहनती हैं, जो कमर से लेकर पैर तक लटकता रहता है। ठीक है, यानी इनका जो कपड़े के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें प्रमुखतः इनका चमड़ा ही होता है। स्त्रियां प्रायः क्लोक या करास नामक चमड़े का वस्त्र धारण करती हैं, जिसे कंधे से कमर तक कस लिया जाता है। बुशमैन कभी स्नान नहीं करते। ये आपको याद रखना है कि ये कभी भी स्नान नहीं करते, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं और आपको पता है कि मरुस्थलों में पानी का अभाव होता है, ये इसलिए ये कभी स्नान नहीं करते हैं। किंतु धूप और मच्छरों से सुरक्षा के लिए शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल या सफ़ेद मिट्टी का लेप लगाते हैं। यानी कि जिन पशुओं का ये शिकार करते हैं उनसे चर्बी प्राप्त करते हैं और चर्बी में लाल और सफ़ेद मिट्टी मिला करके ये शरीर पर पूरे पोत लेते हैं, ताकि धूप और मच्छरों से बचाव हो सके। इनके गृह और आश्रयों की बात करें अगर, यानी हाउस ऑफ शेल्टर की बात करें, तो हम पाते हैं कि जो बुशमैन है वो भ्रमणशील शिकारी हैं। यानी कि लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जो एक स्थान पर कुछ दिन या सप्ताह से अधिक नहीं ठहरते। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर ये कुछ सप्ताह या कुछ दिन ही ठहरेंगे तो ये स्थायी आवास नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि तंबुओं में ही ज़्यादा रहते हैं। ये लोग किसी स्थायी संपत्ति का ना तो संचित करते हैं और ना कभी स्थायी निवास यानी कि घर ही बनाते हैं। दिन की तेज़ धूप और रात की भीषण ठंड से बचने के लिए ये लोग गुफाओं और कंदराओं में प्रश्रय लेते हैं। यानी कि ये गुफाओं में रहते हैं। भूमि में बने हुए गर्त, यहाँ पे दोस्तों गर्त होगा, गर्त या गड्ढों के ऊपर घास या चमड़े के छप्पर डालकर भी अस्थायी गृह बना लेते हैं। यानी कि पहले से जो गड्ढा है या गर्त है, ऊपर से चमड़े का या घास का छप्पर डाल लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। यानी स्थायी घर नहीं बनाते ये। बुशमैन के अल्पकालीन शिविर में लगभग 8 या 10 झोपड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके उपकरणों और शस्त्र की बात करें अगर, यानी कि टूल्स और वेपन्स की बात करें अगर, तो बुशमैन शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग जल रखने या जल लाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ घड़े या बाल्टियों का प्रयोग किया जाता है पानी के लिए, उस प्रकार ये शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का प्रयोग करते हैं। ये लोग अंडे के खोल को 2 समान भागों में काट कर प्याले बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का ही होता है, लगभग 2 किलो का होता है। ठीक है, तो उसी को काट कर ये लोग खोल बनाते हैं 2 समान भागों में बांटकर। इन अंडों के खोल से बने हुए बर्तनों में ये भोजन सामग्री भी रखी जाती है। इस प्रकार शुतुरमुर्ग के अंडे से जलपात्र, टोकरी, प्याले आदि उपयोगी बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, बुशमैन के अस्त्र शस्त्रों में धनुष, बाण, फेंक यानी कि भाला फेंक होगा दोस्तों यहाँ पे, या कह सकते हो कि धनुष, बाण और फेंक कर मारने वाली छड़ियाँ, भूमि खोदने के लिए लकड़ियाँ आदि मुख्य हैं। ये इनके शस्त्र हैं। इनकी धनुष लगभग 1 मीटर लंबी और कठोर लकड़ी से बनी होती है, जिस पर 50 से लेकर 600 सेंटीमीटर लंबी डोर या प्रत्यंचा लगाई जाती है, जो चमड़े की तांत से बनी होती है। और दोस्तों यही प्रमुख शस्त्र है उनका, यानी बाण, जिससे ये शिकार करते हैं। बाण प्रायः सरकंडे की तीर से बनाए जाते हैं।
जिनके नोक पर नुकीला पत्थर, हड्डी या लोहा जड़ा होता है। लंबी जड़ वाली झाड़ी से 60 से 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ी बनाई जाती है, जिसका प्रयोग फेंक कर शिकार करने में किया जाता है। ठीक है, तो लोग कुछ इस प्रकार शिकार करते हैं बाण का प्रयोग करके। ठीक है, इनके सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें हम, तो इनके दल में दोस्तों 20 से 100 मनुष्य तक रहते हैं। यानी इनका जो दल होता है वो 20 से 100 लोगों का होता है। बुशमैन के लोग अलग अलग दल होते हैं, यानी बुशमैन जो होते हैं उनके अलग अलग दल होते हैं और प्रत्येक दल का एक छोटा अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इतना क्षेत्र है तो इतने क्षेत्र पर एक अलग दल का अधिकार होगा, इस क्षेत्र पर एक अलग दल का अधिकार होगा और इस क्षेत्र पर एक अलग दल का अधिकार होगा। ठीक है, एक दल में कई परिवार सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक परिवार की अपनी अलग झोपड़ी या आश्रय गृह होता है। सूखे मौसम में एक दल के सभी सदस्य किसी जल स्रोत के पास एकत्रित होते हैं, किंतु अन्य महीनों में ये लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, सामान्यतः दल या परिवार का वरिष्ठतम व्यक्ति ही शिविर को स्थापित करने के लिए स्थान का चुनाव करता है। यानी कि जो दल होता है उसमें जो वरिष्ठतम यानी बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही ये डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पर स्थापित होना है। आश्रय या झोपड़ियों का निर्माण स्त्रियां करती हैं। यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसने स्थान का चुनाव कर दिया, इसके बाद जो झोपड़ियां बनाती हैं वो स्त्रियां बनाती हैं। प्रत्येक दल के सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही शिकार करते हैं। ठीक है, यानी कि एक अधिकार क्षेत्र के जो लोग हैं वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसते, और अगर गलती से घुस भी जाते हैं तो इससे इनमें युद्ध हो जाते हैं और फिर काफ़ी संख्या में नरसंहार भी होता है। अब इसके बाद दोस्तों कि बुशमैन का मरुस्थल से अनुकूलन, यानी कहने का दोस्तों अर्थ है कि इन लोगों ने अपने आप को इस कालाहारी मरुस्थल में रहने योग्य किस प्रकार अपने आप को बनाया है या ढाल लिया है। बुशमैन गर्म मरुस्थल के निवासी हैं, यानी कि कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं, जिनके ऊपर भौतिक पर्यावरण की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। अभाव वाले इस प्रदेश में, अभाव का मतलब दोस्तों यहाँ पर संसाधनों की कमी है। ठीक है, अभाव वाले इस प्रदेश में शिकार मिल जाने पर ये लोग भरपेट भोजन करते हैं। यानी इन्हें अगर शिकार मिल गया तो फिर वो छोड़ते नहीं है, पेट भर भोजन करते हैं, दबा के खाते हैं। किंतु अनेक बार विशेष रूप से शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जब विशेष गर्मी का मौसम होता है तो ये लोग कई दिनों तक बिना भोजन और जल के ही रह जाते हैं, क्योंकि इनको शिकार चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो शिकार भी दूर दूर हो जाता है, जिससे इनको भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए जब भी इन्हें भोजन नसीब होता है तो ये बहुत अधिक खाते हैं। पुरुषों का मुख्य कार्य आखेट करना होता है, यानी कि शिकार पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिससे इन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। और स्त्रियां मुख्यतः कंदमूल, फल आदि एकत्रित करती हैं, ये महिलाओं का काम होता है। और साथ ही साथ ये झोपड़ियों का निर्माण भी करती हैं। बुशमैन शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग यानी मांस, हड्डी, खाल, सींग आदि सबका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। ये लोग मादा और अल्प वयस्क पशुओं का शिकार बहुत कम करते हैं। यानी कि जो बुशमैन लोग हैं वो जो मादा होती है, यानी कि जो बच्चे देने वाले पशु होते हैं उनका शिकार नहीं करते, और जो अल्प वयस्क होते हैं यानी जो छोटे पशु होते हैं उनका शिकार बहुत कम करते हैं। इससे पशुओं का अनावश्यक विनाश भी नहीं होता है। ये लोग गर्मी और सर्दी से बचने के लिए शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और छोटी छोटी झोपड़ियों तथा गुफाओं में रहते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में भी दोस्तों कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति ने कालाहारी मरुस्थल की जो जलवायु है उसके अनुसार पूर्णतः अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने मरुस्थल में अनुकूलन किया है अपना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बुशमैन जनजाति के बारे में बात की, उसके निवास क्षेत्र के बारे में बात की, उनके भोजन, आखेट, सामाजिक संगठन और उन्होंने कालाहारी मरुस्थल में अपने आप को कैसे अनुकूलित किया है, इस बारे में हमने आपसे दोस्तों बात की। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर का जो दोस्तों PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
एक नई विश्व की जनजाति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।